All right, guys. Good evening. My name is Anand. Welcome back to Market Decoded. So आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हलचल नहीं हुई. वी एक्चुअली हैड टेकन सपोर्ट ऑफ 24,300 जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर वहाँ से वो सपोर्ट लेती है तो मार्केट कैन स्केल हायर. और हमने देखा भी आज 24,300 का लेवल और 350 का लेवल और 400 का लेवल भी अचीव किया मार्केट ने. बट इट कुड नॉट सस्टेन. वो सस्टेन क्यों नहीं कर पाए वो अभी देखते हैं हम. सो बिफोर वी जंप इन टू द एक्चुअल रीज़न वाई इट डिड नॉट जंप इन टू, हम पहले ओ आई डेटा देख लेते हैं. सो ओ आई डेटा अगर आप देखोगे सो इट हैज़ रियली चेंज फ्रॉम द लास्ट डे. अगर हम बाकी पुट स्ट्राइक्स के देखें तो पुट ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी सारी वॉल्स थी यहाँ पे, बट इट हैज़ नाउ broken upon, or 24,000 is the longest or the highest call put wall that is now being seen. ठीक है. एंड अगर हम कॉल वॉल्स की बात करें तो कॉल वॉल्स अभी भी कम है पुट वॉल से. तो वी स्टिल हैव अ स्ट्रॉन्ग अपसाइड सपोर्ट फ्रॉम द मार्केट इन टर्म्स ऑफ ओ आई. ऑल राइट. सो दिस इज़ अबाउट द ओ आई वॉल्स. अगर हम इसको थोड़ा और भी समझें फ्रॉम द टोटल पुट और ओ आई, कॉल ओ आई. सो अगर आप कॉल ओ आई का डेटा देखोगे तो 2.13 एंड पुट ओ आई का इज़ 5.34, डबल से भी ज़्यादा है. तो पुट ओ आई वाले नहीं चाहते कि हमारा मार्केट और नीचे जाए. सो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 24,300, देन 24,000 तो आपने देख ही लिया. सो आई एम ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि 24,000 से नीचे एक्सपायरी होगी, बट लेट्स सी ऑन हाउ इट गोज़. अब हम देखते हैं एफ आई आई का डेटा जस्ट गॉट रिलीज और एफ आई आई का इंडेक्स पोजीशन इज़ ऑन मीडियम बियरिश पोजीशन. एंड अगर हम क्लाइंट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश. तो आप समझ सकते हो कि क्लाइंट इज़ बाइंग ऑन द कॉल्स एंड देन दीज आर पीपल हु आर मोस्टली सेलिंग दीज इंडेक्स ऑप्शंस. ऑल राइट. अगर हम स्टिक्स पे जाके इसका टेक्निकल चेक करें तो यहाँ पे देखोगे तो अब लास्ट टाइम हमने चेक किया था तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वॉज अ बियरिश टेरिटरी, बट नाउ इट हैज़ बीन चेंज टू न्यूट्रल. ऑल राइट. एंड यहाँ पे शॉर्ट टर्म भी बुलिश ऑलरेडी था, तो अब बुलिश कंटिन्यूड है. सो 3 हमारे पास ग्रीन कैंडल्स हो चुके दैट इट सेल्फ इंडिकेट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम. बट दिस मोमेंटम विल बी फेडिंग अगर हमारे पास कुछ लेवल्स हैं जो हम चार्ट्स पे देखते हैं. जैसे ये लेवल है हमारे पास, दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट लेवल दैट वी सॉ अर्लियर, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था. नाउ मार्केट हैज़ टेकन अ सपोर्ट ऑफ दिस. अगर आप देखोगे दिस टेकन अ सपोर्ट एंड नाउ इट ओके. ये थोड़ा अपडेटेड नहीं है, मैं इसको एक बार अपडेट कर देता हूँ. या सी अब ये अपडेटेड है. तो यहाँ से इसने मार्केट ने सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन का एंड देन इट डिड नॉट वॉज नॉट एबल टू ब्रेक द 200 EMA. 200 EMA फॉर निफ्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस व्हेनेवर, आपने पहले भी देखा होगा. सो दिस इज़ हाउ इट डिड नॉट एबल टू स्केल थ्रू. तो कल अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक इवन करता है एंड 24,471 इसको भी ब्रेक कर देता है तो इट इज़ गोइंग फॉर अ वेरी लार्ज अपसाइड. अगर आप देखोगे तो सपोर्ट फिर इसका 24,750 और लेवल्स पे है. सो यहाँ पे अगर मार्केट अब स्केल अप करता है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे इतनी ही कैंडल बनाए. हो सकता है अगर वो ब्रेक इवन करके ब्रेकआउट करके सीधा यहाँ पे भी जा सकता है. एंड अगर ब्रेक डाउन आता है तो आई एम सीइंग अ वेरी, पहले तो सपोर्ट इसका यहाँ पे आएगा 24,200 लेवल्स पे एंड देन वी हैव अ दिस ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स और द EMA सपोर्ट्स. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चार्ट ऑन EMA एंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स. तो यहाँ पे 200 EMA इज़ अ क्रिटिकल लेवल टू वॉच आउट फॉर. और ये जो लेवल है 471 का, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एज वेल. So let's see on how it goes. I hope you have a great position going on in your trading journey. I wish you all the best and let's meet in another next video. All right, thank you so much.